नमस्कार, ज्ञान बेबी के चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 के लिए 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट द ग्रेट स्टोन फेस। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया कि जैसे दिल्ली में घाटियों में लोग रहते हैं, वहाँ पे जो पहाड़ थे, तो उस पहाड़ में कोई ऐसे ग्रेट स्टोन फेस पर ऐसे लग रहा था जैसे अर्नेस्ट को, और लोगों का ये मानना था, लोगों को भी लगता था, वहाँ के घाटी के लोगों को, कि वहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस है इस पहाड़ पे, और वो बड़ा ही लकी है उनके लिए, उसकी वजह से, उनकी दया की वजह से घाटी के लोग इतने संपन्न हैं। तो जैसे कि अर्नेस्ट बताते कि अर्नेस्ट कितना उसको लाइक करता था ग्रेट स्टोन फेस को, वो हमेशा यूँ चाहता था कि भाई वो उससे बात करे, काश वो उसके साथ उसकी बातचीत होती रहे, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। और जैसे कि उसकी माँ ने बताया था कि है ना, मेरी माँ ने भी मुझे बताया था, और एक बार भविष्यवाणी हुई थी कि एक बार ऐसा कोई इंसान यहाँ पर जन्म लेगा ग्रेट स्टोन फेस वाला। तो उसे लगता था कि शायद कि यदि मेरे जीते जी में जब तक कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वो घंटों ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता रहता था, उससे अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करता। बचपन में जब अपनी माँ के साथ काम हेल्प कराता था, माँ को हेल्प कराने के बाद फिर वो उससे बात, उसने एज ए टीचर मान लिया था, उसका कोई प्रॉपर टीचर तो था नहीं अर्नेस्ट का, तो उसके हिसाब से वही जो ग्रेट स्टोन फेस है वही उसका टीचर था। जब वो बड़ा हुआ तो भी अपने जैसे अपने काम अपनी ईमानदारी के साथ करता, और जब भी टाइम उसे मिलता तो वो वहाँ आके बैठ जाता और ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता। ऐसे करते करते जब एक बार पता चला तो गैदरहोल्ड नाम का आदमी आया, सबने कहा कि यही है ग्रेट स्टोन फेस, पर उसे ऐसा नहीं लगा, उसे कहा नहीं ये तो बदबूत है। पर उसे ऐसे लगा जैसे वो पहाड़ कह रहा है, ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है कि नहीं घबराओ मत, वो जरूर आएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में जानेंगे क्या हुआ था। द सेकंड पार्ट, द इयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। He attracted little notice from the friends of the valley. There saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over. बहुत साल बाद में जब वो अर्नेस्ट बड़ा हो गया, यंग आदमी बन गया, जवान हो गया, तो वो और लोगों की तरह जब उसकी ज़िंदगी जी रहा था वैली में, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था। लोग उसे कुछ खास ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं मान रहे थे कि इसमें कुछ कोई खास गुण है, और वह भी औरों की तरह जैसे सामान्य इंसान की तरह उसको मानते थे। To gaze upon the great stone face. अब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस से बहुत प्यार करता था। Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. हालांकि उनके हिसाब से ये सारा फेक था, लेकिन जो ये अर्नेस्ट था, बचपन से वो पहाड़ की तरफ घंटों देखता रहता था। उसने अपना एक तरह से उसको गुरु मान लिया था, और बड़ा होने के बाद में वो उसी की तरह था, दयालु, नेबरली, मतलब जो पड़ोसी मिजाज के, जो आसपास में हिल मिल के रहते हैं वैसे पड़ोसी जैसा, और बड़ा ही मेहनती था और दयालु भी था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in the wood and lies of young man's heart. लोगों को ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई ग्रेट स्टोन फेस की वजह से ये इतना अच्छा बन गया है, या उसने कोई टीचिंग की है उसके लिए, जो उसका हृदय इतना अच्छा है और सबके लिए इतने दया रखता है, इतना मेहनती है, and filled with deeper sympathy than our hearts. They did not know that from the good come be better wisdom could be learned from
books. Neither did Ernest know that the thought which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. जो भी उनके साथ रहते थे, शेयर करते थे, वो सभी को वो बड़ा ही दयालु और लगता था। जो किताबों से पढ़कर नहीं हो सकते, सभी आशा करते हैं कि किताबें पढ़ें, लेकिन न तो उसके पास कुछ था, टीचर था, और वो नेचुरली बस उस ग्रेट स्टोन फेस के सहारे था। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld a marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. घर में माँ के संस्कार होते हैं, बाहर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। वो तो उस ग्रेट स्टोन फेस को देख देख कर एक अच्छा इंसान बन गया था, एक साधारण सा सिंपल सोल, मतलब एकदम साधारण आत्मा जो थी उसकी। और जब उसकी माँ ने उसको पहली बार ये जब स्टोरी बताई थी, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा कि वो चेहरा बहुत ही अच्छा लगा, और उससे इतना आकर्षित हो गया कि वो हमेशा उसके बचपन से लेकर जवान होने तक वो उसको पसंद करता था। और उसे बड़ा अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि वो कब आएगा। अब बहुत हो गया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, has disappeared before his death. इस बीच वो जो गैदरगोल्ड था, जिसको धनवान आदमी था, लोगों ने कहा कि ये ग्रेट स्टोन हो सकता है, ग्रेट स्टोन फेस हो सकता है। इस बीच क्या हुआ था, वो जो गैदरगोल्ड था, धनवान आदमी जो बाहर से आया था, बूढ़ा हो गया था, वो मर गया, और उसके साथ साथ उसकी संपत्ति भी खत्म हो गई, तो लोगों ने उसको दफनाया। Since the melting away of his body, और उसका सारा जो था धन वो भी खत्म हो गया। It had been generally agreed that there was no great likeness after all between the renewed merchant and his majestic face upon the mountain. जो बर्बाद हो गया था वो मर्चेंट, जो व्यापारी था गैदरगोल्ड, तो यही है कि वो तो कोई ऐसा ग्रेट स्टोन फेस था ही नहीं, जैसा वो माउंटेन में जो पहाड़ में था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मेनी इयर्स बिफोर आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग। उसके बाद क्या हुआ कि वही का घाटी का ही एक बेटा जो बहुत साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, वो बहुत बड़ी ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में जब वो वापस आने लगा था नहीं, वो बहुत बड़ी जो फाइटिंग लड़ी थी जिसने, ही वॉज नाउ फेमस कमांडर, वो अब एक फेमस कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन एज द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। उसका नाम ब्लड एंड थंडर के नाम से वो एकदम अपने युद्ध के मैदान में वो एकदम फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। इतना अच्छा बहादुर आदमी था। कौन था वो? उस घाटी का ही रहने वाला था, सोल्जर। लेकिन उसने जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसमें उसके बाद वो एक फेमस कमांडर के रूप में जाना जाने लग गया, हो गया वो, और उसको एक नाम उससे फेमस हुआ, ब्लड एंड थंडर। ऑल एंड टायर्ड नाउ, अब क्या हो गया था, बूढ़ा और थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस एंड डिजायर टू रिटर्न टू द नेटिव वैली, तो उसने यही इच्छा जाहिर की कि चलो अब अपने घाटी में जाएंगे और वहीं पे अपना आराम से टाइम बिताएंगे। द इनहेबिटेंट्स हिज डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव
inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared to welcome to renowned कमांडर। तो फिर क्या हुआ, उनके जैसे ही पता चला, समाचार आए कि भाई वो कमांडर वापस आ रहे हैं रिटायर होके, अपनी यहीं अब अपना समय बिताएंगे, तो उसके घर के लोगों ने और आसपास के लोगों ने, बच्चों ने उनके आने की स्वागत की तैयारी की कि भाई वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought glanced at the great stone face now spent much time gazing at it. अब जब वो आ रहे थे तो फिर कई लोगों को तो ऐसे लगा कि वो अब वो इतने एक्साइटेड नहीं होंगे कि ग्रेट स्टोन फेस के लिए, और ऐसा अंदाज लगाएंगे काफ़ी टाइम तक, और फिर वो जानने की कोशिश करेंगे किसके बारे में, जनरल ब्लड एंड थंडर के बारे में, कि वो कैसा दिखता है। On the day of general's arrival, Ernest and all the other people of valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had been prepared. और जहाँ पे उसका वो आयोजन किया गया था उनको तैयारी के लिए, वेलकम करने के लिए, वहाँ पर वो सारे इकट्ठे हुए अपना काम करने के बाद में, और सोल्जर्स स्टूड ऑन द गार्ड, फ्लैग्स फ्लेयर्ड एंड द क्राउड रोड, और कई सोल्जर्स उसके गार्ड ऑफ ऑनर के लिए खड़े हुए वहाँ पे, और झंडे लहराए गए, खूब भीड़ भी इकट्ठी हुई, शोर कर रही थी। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइस, और वो भी उस दूरी पे खड़ा था, कौन, अर्नेस्ट, वो भी देख रहा था कि भाई वो कमांडर आ रहे हैं, तो उनसे भी ऐसा लगा कि देखना चाहिए, और वो काफ़ी आवाज़ें भी सुन रहा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड द मैन डांसिंग फॉर जॉय। इतने में किसी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल वही फेस है, कैसा, द ग्रेट स्टोन फेस का, और वो नाचने लगा। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। इतने में दूसरा बोला, अरे ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है, ये तो एकदम हकीकत में ऐसा हो रहा है। एंड व्हाई नॉट, क्राइड द थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। तब तक तीसरे ने कहा कि ये तो वही महान आदमी है और इसमें कोई भी शक नहीं है। Ernest at last could see and General's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. जो अर्नेस्ट था वो भी खड़ा था, उसने भी उसको देखा कि ये क्या ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा है, पर उसे ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं लगा, जैसे वो भीड़ उनको जोर जोर से कर रही थी, उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. तो फिर उसे ऐसा कुछ कान में ऐसे लगा जैसे वो ग्रेट स्टोन फेस कर रहा था, घबराओ मत अर्नेस्ट, वह आएगा, वह जरूर आएगा, तो आप घबराओ मत। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई फुसफुस आ रहा है। तो इस तरह ये द ग्रेट स्टोन फेस का ये सेकंड पार्ट में खत्म हुआ और ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।